नमस्कार, एडू शक्ति विजन के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज एडुटेडिया 7500 बुक का हम लोग 75 नंबर सेट को प्रैक्टिस करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन शुरू करेंगे। हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो हमारे वायुमंडल में अगर देखेंगे तो नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, 78%। ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। आर्गन का बात करेंगे, आर्गन तो 0.93%, 93%। और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है 0.04%। यानी कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ पे? तमिलनाडु में। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका सही आंसर। निम्न में से किस देश में आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है? आल्प्स श्रेणी जो है ये लगभग 1200 किलोमीटर तक फैला हुआ है, 1200 किलोमीटर पर, और लगभग 8 कंट्रीज में फैला हुआ है। और कंट्रीज कौन सा है? ये फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, इटली है, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, स्लोवानिया है और लिechtenstein है। एक और छूट रहा है, एक है मोनाको है। इस 8 कंट्री में एल्पस फैला हुआ है, लगभग 1200 किलोमीटर लंबा है। इसमें इंग्लैंड नहीं है, इंग्लैंड एक आइलैंड है और इस पे आल्पस पर्वत का श्रेणी का विस्तार नहीं है। 5वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में समान परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट के डेसिमल स्तर प्रदर्शित करता है। तो लगभग सरसराहट का जो आवाज़ होता है वो लगभग 100 डेसिमल के आसपास होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 6वां नंबर क्वेश्चन है कि मिट्टी की रचना सामान्यतः किस प्रक्रिया से होती है? ये प्रक्रिया होती है निक्षेपण प्रक्रिया से सामान्यतः मिट्टी बनती है। खमात की खाड़ी किसके मध्य स्थित है? खमात की खाड़ी स्थित है भावनगर से सूरत के बीच, मध्य प्रदेश, गुजरात में भावनगर से सूरत के बीच में स्थित है खमात की खाड़ी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20 का सही आंसर। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि शैम्पेन आदिवासी का निवास स्थल कहाँ है? शैम्पेन आदिवासी का निवास स्थल है निकोबार। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका सही आंसर। बादल किस मंडल में अवतरित होता है? तो बादल किस मंडल में होता है? ये क्षोभ मंडल में होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। मौसम संबंधी जितने भी घटनाएं हैं ये सभी क्षोभ मंडल में होते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संतुति किस समिति ने की थी? ये की थी फिरवानी समिति। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना का रिकमेंडेशन कौन दिया था? ये फिरवानी समिति ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के लेखक कौन है? लेखक है मार्शल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 12। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आर्टिकल नंबर 126 है और इसके अंदर है कि अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो किसी भी अन्य न्यायाधीश को नियुक्ति कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति कर सकता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये अनुसूचियां थी उसमें 10। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितना विषय प्रदान किए गए हैं? तो विषय दिए गए हैं 29, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इसका सही आंसर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और इसमें क्या है? तो इसमें है संविधान के विदेशी स्रोत और दूसरा है देश। तो पहले वित्तीय आपात का लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से, यानी कि यूएसए से, तो एक का हो जाएगा 3, यानी कि ए और सी गया। उसके हो जाएगा प्रस्तावना की भाषा, ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से, बी का हो जाएगा 2। राज्यपाल की नियुक्ति, तो राज्यपाल की नियुक्ति लिया गया कनाडा से और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल का व्यवस्था लिया गया आयरलैंड से, यानी कि 3-2-1-4। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा की अभिवृद्धि की व्याख्या किया गया है? तो ये किया गया है डीपीएसपी में, और डीपीएसपी का कौन सा आर्टिकल है? ये आर्टिकल है 46। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है? यानी कि संघ सूची में शामिल इसमें चारों में से कौन नहीं है? तो डाक, राष्ट्रीय जलमार्ग और टेलीफोन, ये सभी संघ सूची का विषय है। जल परिवहन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 17 नंबर क्वेश्चन का जल परिवहन है
संघ सूची का विषय नहीं है। लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? ये 1 वर्ष के लिए होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सम्मिलित किया गया था? तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जिसके तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया किसको? दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं को। तो इसका आंसर हो जाएगा 17वें संविधान संशोधन, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया? तो यह अधिनियम है 99वां संविधान संशोधन अधिनियम। गांधार कला शैली निम्न में से किसका संश्लेषण है? तो ये भारत और यूनानी कला दोनों का संश्लेषण है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, गांधार कला शैली में। भारत भ्रमण पर आए ह्वेनसांग ने किस नगर का विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में किया है? तो ये किया है पाटलिपुत्रा शहर का व्याख्या किया अपने पुस्तक में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 22 का हो जाएगा ए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ वेद है और एक तरफ ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ऋग्वेद का हो जाएगा कौशिकी, यजुर्वेद का हो जाएगा शतपथ, सामवेद का हो जाएगा अथर्ववेद का क्या हो जाएगा? अथर्ववेद का हो जाएगा गोपथ और सामवेद का हो जाएगा पंचवीस, यानी कि 4, 3, 1 और 2, 4, 3, 1 और 2 ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नासिक अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? नासिक अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? यह है गौतमी बलसिरी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। पंजाब में अमृतसर नगर को किसने बसाया था? किसने स्थापित किया था? तो ये किए थे गुरु रामदास। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत यानी कि मंत्री परिषद का चरमोत्कर्ष हुआ? तो ये हुआ खिलजी वंश के समय। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आमिर खुसरो ने निम्न में से किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? आमिर खुसरो। तो आमिर खुसरो उर्दू भाषा में निभाई थी, जिसको खड़ी बोली बोलते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपता था? तो ये उर्दू में नहीं छपता था, बाकी अंग्रेजी, गुजराती और तमिल में छपता था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा, 28 का बी। 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी समर्थक थे? स्वदेशी समर्थक थे कौन? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? ये कैप्टन मोहन सिंह ने सुझाया था। सूची को मिलान करना है, एक तरफ आविष्कार है और एक तरफ उसके आविष्कारक है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र का देखेंगे तो कार्ल लैंगस्टेनर हो जाएंगे, 1 का हो जाएगा 4। बैक्टीरिया का हो जाएगा लीवेनहॉक, यानी कि 3 का हो जाएगा 2, तो सी का हो जाएगा 2, तो 3 और 1 गया 4। हेम्योपैथी के हैनीमैन, यानी कि डी का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और गर्भ निरोधक जो गोलियां होती है उसका हो जाएगा पिनकस। तो 4, 3, 2, 1 ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फफूंद यानी कि फंगस के कारण होता है? तो एथलीट फुट फंगस के कारण होता है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो विटामिन ए रेटिनॉल सही है। विटामिन B7 बायोटीन सही है। विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरोल, और फिलोक्विनिन बोलते हैं विटामिन के को। विटामिन 5 है पेंटोथेनिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, सी सुमेलित नहीं है। प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है? तो ये 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। और किडनी के कार्यात्मक इकाई यानी कि फंडामेंटल यूनिट कौन सा होता है? फंक्शनल यूनिट कौन सा होता है? ये होता है नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ये हार्मोन है ऑक्सीन। ऑप्शन नंबर सी। मटर के मार्स रोग, मटर में जो मार्स रोग होता है वो किस तत्व के कमी के कारण होता है? ये तत्व होता है मैग्नीज। मैग्नीज के कमी के कारण मटर में मार्स रोग होता है। गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो गैसीय तत्वों में सबसे भारी होता है रेडॉन। 38 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा रेडॉन। ऑप्शन नंबर ए। टेलीस्कोप एवं प्रिज्म में कौन सी कांच का प्रयोग करते हैं? टेलीस्कोप और प्रिज्म में कौन सी कांच का प्रयोग करते हैं? तो ये प्रकाशीय कांच को करते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कांसा
निम्न में से किस तत्व का मिश्रण है? कांसा पहला बात तो मिश्रण है, किस तत्व का है? तो ये कॉपर और टीन का, तो यानी कि 40 का हो जाएगा बी। और कॉपर और जिंक पूछता तो ये पीतल का हो जाता। मिलेराइट किस तत्व का अयस्क है? तो मिलेराइट है निकेल का अयस्क। मिथाइल ऑरेंज के अम्लीय विलयन का रंग कौन सा होता है? तो मिथाइल ऑरेंज जब एसिड को दर्शाता है कब लाल दिखाता है एसिड को, बेस को दिखाता है पीला से, और जब न्यूट्रल होता है तो नारंगी से दिखाता है, यानी कि लाल इसका सही हो जाएगा, क्योंकि अम्लीय विलयन पूछ रहा है तो लाल ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो स्टील का क्या हो जाएगा? यानी कि स्टील का हो जाएगा लेसेमर, हेनरी लेसेमर। डायनेमो का हो जाएगा माइकल फ्राडे, यानी कि डी का हो जाएगा 1 और बी का हो जाएगा 3, बी का 3 और डी का 1। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कार्बोरेटर का हो जाएगा डी डेमलर, और नायलॉन का हो जाएगा वालेस कार्यालस। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वालेस करायास, ऑप्शन नंबर सी। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस दो राशि का एसआई मात्रक समान होता है? तो कार्य और ऊर्जा दोनों का होता है जूल, और इसलिए ये समान होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुआ था? तो भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम जो राष्ट्रीय क्रिया योजना को प्रकाशित किया गया था ये हुआ था 2008 में, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इसका सही आंसर। ताप बढ़ने पर चालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने पर रेसिस्टेंस जो है बढ़ जाता है और चालकता घट जाती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है? तो इसमें चारों सॉलिड है और चारों सॉलिड में एल्युमिनियम में ज़्यादा होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इसमें 48 नंबर क्वेश्चन का इसमें अल्फा किरण नहीं है। और विद्युत चुंबकीय तरंग कितने होते हैं? 7 होते हैं, जिसमें प्रकाश भी आता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो संगीत नाटक अकादमी जो है 1953, और ललित कला अकादमी 1954, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण 1861, यानी कि तीनों सही है और ये सभी सुमेलित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। संगीत नाटक अकादमी 1953, ललित कला अकादमी 1954 और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1861। फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? फेडरेशन कप संबंधित है फुटबॉल से। स्मरणीय तथ्य में आज किसका है? मुगल वंश का है। तो उत्तर जो कालीन मुगल सम्राट में किसे साहेब खबर बोला जाता है? तो साहेब खबर बोला जाता है बहादुर शाह को, और लंपट मूर्ख बोला जाता था जहांदार शाह को, घृणित कार्य बोला जाता था फारूक सियर को, और रंगीला बादशाह बोला जाता था मोहम्मद शाह रंगीला को। ये 4 नाम याद रखेंगे। साहेब खबर बहादुर शाह, लंपट मूर्ख जहांदार शाह, घृणित कार्य फारूक सियर, और रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला। मुगल कालीन इतिहास में किसे किंग मेकर के नाम से जाना जाता है? तो ये सैयद बंधु को, और उसमें कौन कौन थे? हुसैन अली खान थे और अब्दुल्ला खान थे। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया 1739 में मोहम्मद शाह रंगीला के समय पे, और मयूर सिंहासन में बैठने वाले अंतिम मुगल जो शासक थे वो मोहम्मद शाह रंगीला थे। जो अहमद अब्दाली था वो 8 बार भारत पर आक्रमण किया था, और अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर, और ईस्वी को 1857 क्रांति के बाद भेज दिया गया था कहाँ पे? रंगून। उत्तर कालीन मुगल शासक अगर देखेंगे तो पहला बहादुर शाह, और बहादुर शाह हो जाएगा 1707 में मृत्यु हुआ था किसका? औरंगजेब का, और 1707 में राजा बनता है बहादुर शाह प्रथम, और 1707 से 1712 तक शासन रहा। उसके बाद आया जहांदार शाह 12 से 13, फारूक सियर 13 से 19, मोहम्मद शाह रंगीला यानी कि 1719 से 1748 तक। उसके बाद अहमद शाह आया 48 से 54, आलमगीर द्वितीय आया 54 से
59, शाह आलम द्वितीय आया 59 से 6, अकबर द्वितीय आया 6 से 37, 1806 से 37 तक, और बहादुर शाह जफर जो कि अंतिम मुगल सम्राट था वो 1857 में रंगून भेज दिया गया था, तो 1837 से 57 तक रहा था। आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। मिलेंगे अगले सेट यानी कि 76 नंबर सेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।